देश की बहस लगातार जारी है। सवाल उठा है मालेगांव ब्लास्ट केस में, जिस तरह से एक आरोपी ने यह कहा है कि अदालत के सामने उस पर दबाव बनाया गया आरएसएस के लोगों का नाम लेने का, योगी का नाम लेने का, और उसके बाद से बीजेपी हमलावर है, कह रही है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है और वो कहीं ना कहीं माफी मांगे हिंदू टेररिज्म, भगवा टेररिज्म शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए। तो वहीं विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी को अपनी हालत खराब होती दिख रही है और इसीलिए अचानक से ये बयान जो है वो सामने आ रहे हैं और वो दबाव बना रही है गवाहों को पलटने के लिए, जांच में अपनी ताकत का प्रयोग कर रही है। तो आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। अखिलेश सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। जी, आप पूरी बहस को सुन रहे थे, क्या कहना है आपका? मेरा यही कहना है कि ये जो भगवा रंग है इसको ले करके भगवा आतंक टाइप की बातें बोली जा रही हैं और इसको मुद्दा बनाया जा रहा है कि भगवा आतंकवादी, हिंदू आतंकवादी। पर ये कहना है कि आतंकवाद का कोई धर्म तो होता नहीं है, तो इससे पहले ये इस्लामिक आतंकवाद वगैरह ये क्यों कहा जाता था? भगवा आतंकवाद कह देने से किसको तकलीफ हो रही है? आरएसएस को हो रही है। आरएसएस ने कोई भगवा रंग का कोई अपने नाम पर कॉपीराइट ले रखा है क्या? ठीक है, शुक्रिया। तो आप कह रहे हैं कि भगवा आतंकवाद कहने में कोई गलती नहीं है। ठीक है, हमारे साथ तहसीन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन, अपराजिता जी ने कहा कि कांग्रेस को हिंदुओं से दिक्कत है, हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश है और इसीलिए नाम बदल जाते हैं नेताओं के, और बार बार, एक बार नहीं, आप फेहरिस्त उठा के देख लीजिए, कहेंगे तो मैं पढ़ भी दूंगी, कि बार बार हिंदुओं के प्रति कांग्रेस की सोच सामने आती है उनके बयानों से। नहीं, आरएसएस और संघ परिवार आतंकवादी संगठन थे, है और रहेंगे, और आरएसएस और संघ परिवार हिंदुओं के प्रतिनिधि नहीं है। मेरी पत्नी हिंदू है, वो इनको नहीं मानती है, और अधिकतर इस मुल्क के हिंदू है, इनके लिए वोट नहीं करते। ये लोग आतंकवादी, देश के पहले राष्ट्रपति से लेकर सरदार पटेल से लेकर आज तक ये सबूत है। आपने मुझसे स्पेसिफिक सबूत मांगा था आरएसएस के लोग जो कॉन्विक्ट हुए। मैंने 3 नाम तो आपको पहले दिए थे, भवेश पटेल, देवेंद्र गुप्ता, सुनील जोशी, जो कॉन्विक्ट हुए थे। सुनील जोशी वही जिनका कत्ल में प्रज्ञा ठाकुर अरेस्ट हुई थी। लेकिन मैं आपको और नाम देता हूँ। ये वो लोग हैं और वो टेररिस्ट संगठन है जो आरएसएस के साथ काम करते हैं। कुकी नेशनल आर्मी, ये मणिपुर के, इन्होंने कहा अगर आप भाजपा को वोट नहीं देंगे तो आतंकवाद और फैलाएंगे। मेरी बात खत्म होने दी, निरंजन हो जाए, बीजेपी और आरएसएस के नेता है, ये कॉन्विक्ट हुए टेरर फंडिंग केस के अंदर। अच्छा, मोहम्मद फारूक खान कौन है? ये महाशय बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़े, एनआईए में इन्हें कॉन्विक्ट हुए वापस टेरर फंडिंग के अंदर। तारिक अहमद मीर, ये भी एनआईए में कॉन्विक्ट हुए, हिजाबुल मुजाहिदीन को पैसे देते हुए। ध्रुव सक्सेना बीजेपी का लीडर, मध्य प्रदेश से आईएसआई की जासूसी करते हुए पकड़ा गया। ये जितने भी लोग निकलते आरएसएस से संबंधित क्यों होते? इसलिए मैं कहता हूं हिंदू टेररिज्म कुछ नहीं है, संघ टेररिज्म है। मैं एक बात दोबारा से आपको कह रहा हूं, नहीं, लेकिन सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि हिंदू आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं देश में। पी चिदम्बरम ने किस तरह से उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि भारत में भगवा आतंकवाद सामने आ रहा है। दिग्विजय सिंह ने कहा, तो बार बार, और अभी हाल ही में जब किताब लिखते हैं तब भी कह देते हैं कि हिंदू संगठन जो है आरएसएस की तुलना बोको हराम से कर देते हैं। हिंदुओं के लिए लेकर जिस तरह के बयान दिए जाते हैं, तो इसीलिए संशय भी होता है ना तहसीन। थैंक यू। इस्लाम को लेकर इतना कभी नहीं लिखा जाता, बोला जाता कांग्रेस की तरफ से। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। करेक्ट, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आपने ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो किताब का आपने बार बार जिक्र किया, मैं ये बात भूल गया था, आपने दोबारा से जिक्र किया। वो किताब के विजुअल्स दिखाए आपके दर्शकों को। वो किताब जो रिलीज कर रहा है, जो व्यक्ति रिलीज कर रहा है वो बुक, वो है कृपाशंकर सिंह जी। वो आज किस पार्टी में है? वो भारतीय जनता पार्टी में अभी आए, भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी ने लिया जिस किताब में लिखा हुआ है कि 26/11 आरएसएस की साजिश थी, जो व्यक्ति किताब को रिलीज कर रहा है कृपाशंकर सिंह, वो आज भारतीय जनता पार्टी में। सोच के देखिए, ठीक है, राजनेता अपना आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन एक आम आदमी की तरफ से एक बार सोच के देखिएगा कि कांग्रेस के लीडर, ठीक है, कांग्रेस अगर एंटी हिंदू नहीं है, अगर एंटी हिंदू नहीं है, भगवा के खिलाफ नहीं है कांग्रेस, तो कभी भी राहुल गांधी जो हैं, जितना हिंदुत्व की परिभाषा समझाते नजर आते हैं, कभी इस्लामिज्म, इस्लामिक टेररिज्म, इसकी परिभाषा भी तो समझाएं वो कभी अपने ट्वीट पर या अपने बयानों में। जितनी फिक्र उन्हें हिंदुओं की होती है, उतनी फिक्र कभी मुसलमानों की या मुस्लिम कट्टर संगठनों की, आरएसएस की भी खूब फिक्र करते हैं वो। कभी उनके बयानों में, कभी उनके ट्वीट्स में इसका जिक्र नहीं होता है, तो इसीलिए सवाल उठते हैं। क्या हुआ?
नहीं, वो क्या ट्वीट करते, वो क्या बोलते, उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है। लेकिन मैं ये 100% मानता हूँ कि कुछ ऐसे संगठन हैं जो इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं अपना आतंक फैलाने के लिए, और संघ परिवार इस मुल्क में आतंक फैला रहा ठीक है। और इसके प्रति आज भी आपके दर्शक अभिनव भारत और सनातन संस्था की वेबसाइट पर संघ आतंकवाद फैलाता है, रागी साहब, आप आज भी देखिए आतंक फैला रहे हैं। देखिए मिनहाज, मैं तहसीन की अज्ञानता पर बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता कुछ, क्योंकि उन्हें जब इतना ही पता नहीं है कि अभिनव भारत कौन सी संस्था है, सनातन संस्था कौन सी संस्था है, उसका आरएसएस से क्या संबंध है, तो ये दया के पात्र हैं। ठीक है, इस पर मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। दूसरी बात, देखिए आपका चरित्र और आपका व्यक्तित्व आप में क्या डोमिनेंट फैक्टर है उसके आधार पर तय होता है। इस्लामिक आतंकवाद दुनिया की एक सच्चाई है, क्योंकि दुनिया में जहाँ जहाँ इस्लाम है, जहाँ चाहे वो मेजोरिटी में हो चाहे वो इफेक्टिव माइनॉरिटी में है, नहीं उसका कॉज अमेरिकन टेररिज्म है। नाम पर आप गल्फ कंट्रीज में जाकर के मुसलमानों के घरों को उजाड़ोगे तो घर का लड़का उठेगा। कारण है कि ये शिक्षा अमेरिकन टेररिज्म की बात करिए, तालिबान किसने बनाया? अमेरिका ने। इराक किसने खत्म किया? अमेरिका ने। ईरान पे कौन हमला करेगा? अमेरिका। के लोग कुछ भी करें तो वो अच्छा लगता है, हिंदू कुछ भी करें तो वो गलत लगता है। विवेक, आपको हिंदुओं से अब तो ये लग रहा है ना कि यानी कि इस्लाम अगर टेररिज्म के साथ जुड़े, हम तो कह रहे हैं कि इस्लाम, जैसे राहुल देव जी ने कहा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि ना तो इस्लाम को जोड़िए ना हिंदू को जोड़िए। टेररिज्म हिंदू जैसी आता है। हर फिल्म में कॉमेडियन होता है, तो इनकी हालत कॉमेडियन। नहीं, मुझे हिंदुओं से एलर्जी नहीं है, लेकिन आप सुन लीजिए एक बात को, कोई भी पार्टी जो हिंदुस्तान में सरकार बनाती है वो हिंदुओं की ही सरकार है। ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। हिंदू आतंकवाद है, आप कहेंगे इस्लामिक आतंकवाद है। विवेक जी, आप जितना खुलकर बार बार कह रहे हैं कि हिंदू आतंकवादी, आप कहेंगे इस्लाम आतंकवादी, मुसलमान आतंकवादी? नहीं, क्योंकि आज का डिबेट का टॉपिक मालेगांव था, इसलिए मैंने बोला। अच्छा। आज का टॉपिक ही मालेगांव था। हिंदुओं में यदि आतंकवाद की आपको मानना पड़ेगा कि आरएसएस और संघ परिवार मिलकर के जहां उसके साथ अन्याय होता है वहां बम फोड़ रहा होता, जिसका मकसद पाकिस्तान में भी वो बम फोड़ रहा होता, बांग्लादेश में बम फोड़ रहा होता। लेकिन आप देखिए जहां जहां इस्लाम है दुनिया में, वहां वहां बम फूटते हैं। वो अमेरिका की गलती है ना? ठीक। नहीं, आप सुनिए मेरी बात को। दो राज्यों ने बीजेपी के बिल पास किया है, ठीक, कि मंदिरों को वापस ब्राह्मणों के हाथ में देंगे, करोड़ों रुपए का चंदा ब्राह्मणों को देंगे। जी, मैंने क्या कहा, अगर आपको लगता है कि आतंकवादी हिंदुओं में भी है, तो क्या इस्लाम में भी आतंकवादी है? उसको क्यों नहीं आप कबूल करते? हिंदू आतंकवादी दलित के भी खिलाफ है, हिंदू आतंकवादी इनके सर पे मूर्खता का सिंग लगा हुआ है, हिंदुओं के हाथ में, ब्राह्मणों के हाथ में नहीं। चलिए, हिंदुओं के हाथ में, ब्राह्मणों के हाथ में नहीं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राहुल देव जी। यहाँ पर क्या जानबूझकर कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चर्चा में, कई बयानों में ये चीज भी निकल कर आती है कि कांग्रेस के पास आरएसएस जैसा संगठन नहीं है, वो उसके बराबर का संगठन तो खड़ा नहीं कर पाए, इसलिए बार बार आरएसएस को आड़े हाथों ले लेते हैं। और दूसरी चीज ये भी कही जा रही है कि यहाँ पर एक बार फिर से चुनाव आया है, तो इसीलिए मालेगांव, हिंदू आतंकवाद, सैफरन टेररिज्म वापस आया है और विकास पीछे छूट गया है। विकास खैर हमेशा ही पीछे छूटता है। विकास का इन चर्चाओं से और चुनाव से कोई बहुत ज्यादा अब संबंध रह नहीं गया है, तो विकास को अब हम छोड़ दें। अभी जो मुद्दा है वो तो अब हिंदू मुसलमान का और हिंदू आतंकवाद बना मुस्लिम आतंकवाद बन गया है, बना दिया गया है। नहीं, वैसे तो ना तो हिंदू समाज पूरा आतंकवादी है, ना पूरा मुस्लिम समाज आतंकवादी है। दोनों में कुछ ऐसे संगठन हैं, लेकिन इस्लाम में कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के, मैं समझता हूँ अधिकांश बड़े देशों में आतंकवादी घटनाएं कर चुके हैं और कर रहे हैं, और इसको सब जानते हैं। ऐसी कोई बात, इस तरह की घटनाएं कभी हिंदू संगठनों द्वारा दुनिया में की गई हूं ऐसी कभी सामने नहीं आई। बात पहली बात तो एक समस्या तो है, और ये इस्लाम के, आप इंडिया को छोड़ के और जगह पे आपकी प्रेजेंस नहीं है। आदरणीय, मैं कुछ बात कर सकता हूं क्या? अपनी बात कर लूं, फिर आप बोल लीजिए। तो अभी भारत में भी पहली बात यह कि
ये बात कहना, तहसीन एक अजीब बात कर रहे हैं कि अभिनव भारत में, और उन्होंने जो नाम सनातन संस्था को उन्होंने ना कहा कि उसमें जो दस्तावेज मिले हैं उसमें भागवत जी को मारने का षड्यंत्र की भी बात थी। तो आरएसएस ने एक संगठन बनाया जिसके लोग उसके आरएसएस के सरसंघ चालक को मारने की षड्यंत्र कर रहे थे। जरा वो सोचे कि वो क्या कह रहे हैं जी। तो थोड़ा ठीक है, तो हमें थोड़ी संतुलित बात करनी चाहिए। अगर आपको पूरा सत्य नहीं पता है तो समझिए बात ठीक है। तहसीन, उनकी बात भी सुनिए सर, बहुत देर से चुपचाप पूरी चर्चा को सुन रहे थे, उन्हें अपने विचार रखने दीजिए। अब सबसे अंत में मैं उनके पास गई हूं बतौर वरिष्ठ पत्रकार। आप सब अब बहुत काफी बोल चुके हैं, सबको समय मिला है, तो 4 सेकंड मुझे दे लीजिए, सुन लीजिए। आप अपनी स्थापना पे विचार कीजिएगा कि आरएसएस ने एक संगठन बनाया जो अपने ही प्रमुख की हत्या की साजिश कर रहा है। मैं एक सच्चाई मेरा जो रीडिंग है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। अभी कुछ लोग ऐसे आ गए हैं, हिंदुओं में भी कुछ ऐसे संगठन या कुछ समूह बन गए हैं जो जिनकी निगाह में अभी बीजेपी और नरेंद्र मोदी और आरएसएस भी हिंदुओं के हितैषी नहीं रह गए हैं। ये समझौता परस्त संगठन हो गए हैं सत्ता के लिए, और वो अब इनके भी खिलाफ हो गए हैं। तो इतने उग्रता में कुछ लोग इतने आगे जा रहे हैं, और उसका हमने एक उदाहरण हरिद्वार की तथाकथित धर्म संसद में देखा, जहां पे बिल्कुल जहरीली सोच वाले तथाकथित हिंदू धर्मगुरु भी हमें दिख रहे हैं। तो ये एक बहुत सारे धर्मों में, सारे संसार में ये कट्टरता इस तरह की बढ़ रही है। इस पर जरा कभी कोई अलग अलग पार्टियां विचार करेंगी कि हम ये आपस में यही लड़ाई करते रहेंगे। ठीक है, तो इस लड़ाई से ऊपर उठना है। कट्टरपंथ जो है वो किसी भी धर्म और समाज में अच्छा नहीं है। हमने ये दर्शकों से पूछा था कि क्या मालेगांव केस में हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश थी। 80% लोग जो हैं हाँ में राय दे रहे हैं, इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन न्यूज नेशन एक जिम्मेदार चैनल है, हमने जो हुआ घटनाक्रम वो आपके सामने रखा है। मामला भी अदालत में है, विचाराधीन है, और अदालत अपना जो फैसला सुनाएगी वो ही अंतिम और सर्वोपरि होगा। आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।